नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ का फॉर्म जो आया हुआ है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का, इसका हम फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है ना। आपको हम साथ ही अभी अब लाइव आपको फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है ना। फॉर्म कैसे भराएगा और क्या सब इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है ना। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले इसके एडवर्टाइज के अकॉर्डिंग बताते हैं इसमें क्या सब है। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का भी जो वैकेंसी आया है, ठीक है ना, इसका स्टार्टिंग डेट है 24 अगस्त 2025 से लेकर के आपको 23 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है दोस्तों। टोटल वैकेंसी ऑफ सीट की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो रेडियो ऑपरेटर का जो है वो 910 है टोटल सीट, एंड रेडियो मैकेनिक का है वो 211 सीट है, ठीक है। एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो दो स्टेप में आपका एग्जाम होना है। फर्स्ट फेज में आपको पीएसटी एंड पीईटी थ्रू ऑफ आरएफआईडी के माध्यम से होगा, एंड सेकेंड फेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज में आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन, टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग। और कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो जो स्टूडेंट 12th पास होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से और उनका कम से कम 60% मार्क्स होगा, वही इस पोस्ट को भर सकेंगे। और या तो आप मैट्रिक पास किए होंगे विथ आईटीआई आपको साथ होंगे, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो जो दोस्त होंगे इसमें इंटरमीडिएट में 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और उनका 60% मार्क्स होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो स्टूडेंट रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जो भी स्टूडेंट मैट्रिक होंगे उनके और उनके साथ जो आईटीआई का डिग्री होगा तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके एज की बात करें तो कौन से एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो बात करें जो स्टूडेंट जनरल से आते होंगे वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो भी स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 18 साल से लेकर 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी एंड एसटी से आते हैं तो आप 18 साल से लेकर 30 साल तक के एज के होंगे, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एक्स्ट्रा छूट की, जिनका एज एक्सपायर होगा तो एससी एंड एसटी के लिए 5 साल दिया गया है एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपको 3 साल दिया गया है। चलते हैं इसके ऑनलाइन की तरफ। सो ऑनलाइन बताते हैं इसका कैसे होता है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बताते हैं आपको कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो भी स्टूडेंट 12th पास होंगे, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से होंगे और उनका कम से कम 60% नंबर होगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर के। साथ ही अगर आप मैट्रिक में किए हुए हैं और साथ में आप आईटीआई भी किए हुए हैं तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए। बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, वो स्टूडेंट जो 12th पास होंगे, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से पास होंगे और उनका तीनों में कम से कम 60% नंबर होगा, वही आपको हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए एक और एलिजिबल है, जैसे में आप मैट्रिक किए हुए साथ आप आईटीआई किए हुए तो भी आप रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर एज की बात करें तो जनरल वाले के लिए 18 साल से लेकर 25 साल के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 साल से लेकर 28 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी एंड एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। बात करें एज को, एज रिलेक्शन छूट के लिए जिनका एज एक्सपायर हो गया, ठीक है, अगर वो एससी एसटी से आते होंगे तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है ना। इसकी फी की बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट फी का बात करें तो सारे स्टूडेंट के लिए आपको 100 रुपया रखा गया है, जो कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ओटीपी के माध्यम से होगा, ठीक है ना, ओटीआर के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका ऑनलाइन करें कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे फॉर्म भर के आपको लाइव, ठीक है ना। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो सबसे पहले हमको किसी ब्राउजर ओपन करना है और
और वहां पे लिखना है RECTT.BSF.gov.in। इतना आप सर्च कीजिए किसी ब्राउजर में तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस इसका आ जाएगा, जो कि इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो देख सकते हैं आपको फर्स्ट में होम मिलेगा, साइड में आपको माई प्रोफाइल एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट ओपनिंग का मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा आप इसको ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं करेंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग का आ जाएगा ऑप्शन, जहां पे आपको ग्रुप सी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ एडवर्टाइज में चाहिए तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स कीजिएगा तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, सिंपल से आपको अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है, जहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, जहां पे आपको कैंडिडेट का नाम देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है एंड ईमेल आईडी देना होता है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ नाम लिखेंगे दोस्तों वो मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नाम देंगे, जो भी उसमें नाम होगा वो। ठीक है, उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी देने के बाद आपको इंटर मोबाइल ओटीपी देना होता है एंड इंटर ईमेल आईडी ओटीपी देकर के आपको सिंपल से सबमिट करना होता है। अगर दोस्तों ईमेल की ओटीपी की बात करें और आपको ईमेल आईडी ओपन करते हैं, आपको अगर ओटीपी नहीं शो करता है तो ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में आपको ईमेल आईडी का ओटीपी आता है, वहां पे आपको ओटीपी देख करके यहाँ ओटीपी देना होता है। उसके बाद सबमिट करना होता है। जैसे ही दोस्तों सबमिट किए थे आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको आधार नंबर आ जाता है ऑप्शन, जो कि आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ देना है। ठीक है, आपको सेकेंड ऑप्शन में आपको आइडेंटिटी कार्ड में फिर से कुछ देना है, पासपोर्ट या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर से आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से दोस्तों अगर लॉग इन किए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको आईडी पर आपको लॉग इन कर लेना है। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे एज आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपको देना है। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछता है, शरीर पर आपको कुछ दाग धब्बा या कटा हुआ का निशान है तो वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको जेंडर क्लिक करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देना है। डोमिसाइल में मतलब होता है दोस्तों आवासीय या निवास प्रमाण पत्र, या आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल में आपको सिंपल सा ये देना है। आपको अगर है आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र तो दीजिए, अन्यथा नो करके आपको इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों तो रिलीजन पूछता है। उसके बाद कैटेगरी पूछता है। रिलीजन में आपको आता है कौन से रिलीजन से आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी में आता है आप जनरल से भरना चाहते हैं, एसटी से या एससी से, ओबीसी या ईडब्ल्यू से, जो भी आप होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना दीजिए, जो भी दीजिएगा। उसके बाद आपको अगर ओबीसी से आते हैं तो यस कीजिएगा। यहाँ पूछता है क्या आप नॉन क्रिमिनल से संबंधित है तो यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए। उसका सर्टिफिकेट का देना है आपको, प्रमाण पत्र संख्या, उसके बाद आपको कब जारी हुआ है, कौन से जिला से जारी हुआ है और किस ऑथोरिटी मतलब किसके द्वारा जारी किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड सर्टिफिकेट का इशू डेट कब जारी हुआ वो देना है। ठीक है, अगर आप एससी से आते हैं तो ठीक है, सेम आपको उतना चीज आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। एससी भी क्लिक कीजिएगा तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट नाम आएगा। ठीक है ना, ये इतना आपको करना है। उसके बाद पूछता है मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का तरीका क्या है। ठीक है, तो भर्ती का तरीका के लिए बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात करें ईएसएम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या ये सब जितना है ये सब जॉब वाले के लिए है। ठीक है, नहीं अगर फ्रेश न्यू कैंडिडेट भर रहे हैं तो डायरेक्ट एंट्री पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये सब जितने हैं ये सब जॉब जो पहले से कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए होता है। आपको डायरेक्ट एंट्री पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन पूछता है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अन्यथा नो, तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। विभागीय पूछता है कहीं पे आप जॉब करते थे कि नहीं। ठीक है, अगर आप ऊपर कुछ मेंशन कीजिएगा तब ये ऑप्शन यस का ऑप्शन है, अन्यथा नो ही आता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही दोस्तों सेव कीजिएगा तो आपको सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा आपको एड्रेस डिटेल्स के लिए, जहाँ पे आपको एड्रेस देना है, परमानेंट पिन कोड देना है, उसका स्टेट चुनना है, जिला, उसके बाद गांव का नाम, आपका पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस एंड तहसील, मतलब आपका ब्लॉक कहाँ है। ठीक है, अगर सेम एड्रेस है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आपको सेम पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है।
सेव कीजिएगा। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स में पूछता है आपको क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है कि नहीं है तो ये कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए। उसके बाद पूछे क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है तो दीजिए, अन्यथा नो कीजिए। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका पूछता है हाइट कितना आपको इन सेंटीमीटर में, एंड चेस्ट का पूछता है आपको, केवल पुरुष के लिए होता है वो सेंटीमीटर में, एंड वेट मतलब वजन पूछता है आपको, ठीक है। ब्लैक लिस्ट की बात करें दोस्तों तो क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो इसके लिए ये तीनों ऑप्शन होता है, नहीं है तो इसको सिंपल सा छोड़ देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। जैसे ही दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, जहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन योग्यता प्रकार पर ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको मैट्रिक से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, मैट्रिक का दीजिएगा। उसके बाद आपको 12th का देना है। मैट्रिक का दीजिएगा तो उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, इसमें यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर नहीं देना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर ही देना है। अब कब आपका पास किए हैं वो आपको देना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे उस किस स्टेट से पास किए वो स्टेट मेंशन करना है। उसके बाद आपको पूछता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप स्टेट से पास किए हैं तो स्टेट बोर्ड पर देना है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं तो इसको सीबीएसई पर क्लिक करना है, जो भी होगा वो देना है। उसके बाद आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगर आप ट्वेल्थ का देना है तो यहाँ पे ट्वेल्थ का देना है। उसके बाद सेम आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब आप पास किए वो आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट का नाम आपको ऑप्शन चुनना है, उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है आपका वो देना है। उसके बाद ऐड करना है, ऐड कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप डिलीट करके फिर से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिए आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछता है क्या आप सेवारत है कि नहीं है तो ये कीजिए, अन्यथा आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कीजिएगा आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। उसका सिग्नेचर कोई भी चलेगा। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है, आपका मार्कशीट यहाँ पे नहीं क्या अपलोड करने के लिए। उसे उसके बाद आपको ट्वेल्थ का आपको सर्टिफिकेट देना है, और आप जो जाति प्रमाण पत्र वहाँ जो जाति आप सिलेक्ट किए हैं वो जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, ठीक है। ये आप जेपीजी में दे सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, आपको सिंपल से इसको क्लोज करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका बीएसएफ का होम पेज आ जाएगा। इसको सिंपल से रिक्वायरमेंट ओपनिंग पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पे देख सकते हैं करेंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग है, अप्लाई हेयर पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देख सकते हैं ये इतना जरा सारा जो आप ओटीआर किए थे ओटीआर में, ठीक है ना, वो आपको फिलअप हो चुका है। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट करना है, कौन से पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप हेड कांस्टेबल बोथ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भरना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए। आप केवल रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ये भी भर सकते हैं। अगर सिर्फ रेडियो ऑपरेटर भरना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक करना है। आपको दोनों भरना है, दोनों पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रेफरेंस पूछता है आप पहले किस में जाना चाहते हैं, रेडियो ऑपरेटर में या रेडियो मैकेनिक में, आप अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे देना है। ये आपको पूछता है पास इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है कि नहीं, कम से कम आपको 60% रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर है आपको यस करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ये आपका ट्वेल्थ नहीं है और आपका 10th पर भर रहे हैं तो आपको 10th में आपको उसके साथ आईटीआई चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर आईटीआई किए हुए हैं तो ये कीजिए, था इसको नो कीजिए। उसके बाद पूछता है आपको पीसीएम में आपको 60% मार्क्स है कि नहीं, ठीक है तो सिंपल सा इसको यस करना है। उसके बाद अगर पूछता है फिजिक्स में कितना नंबर है, केमिस्ट्री में कितना नंबर और मैथ में कितना नंबर, ठीक है ना, ये आपको दे देना है। दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको तीनों में से आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है। जहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड पूछता है क्या है आपका, ठीक है ना, वो आपको जनरल से है, मतलब जनरल में तो सब आते हैं, जो भी स्टूडेंट जो अलग के भरते होंगे, जो हिमाचल प्रदेश के होंगे, ये सब के लिए उन सब के लिए है, ठीक है, मेजोरिटी के लिए है। आप जनरल से अगर भर रहे हैं जनरल से भरिए। उसके बाद आपको सेम अगर सब चीज सही है तो आपको सिंपल सा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आप जितना फॉर्म भरे हैं, जो भी आप ओटीआर में दिए हैं, सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, जहाँ पे पोस्ट डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
कैटेगरी क्या आ जाएगा, सब कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, अदर डिटेल्स, फिजिकल स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, और सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट, सारा कुछ आपको मिलाते हुए अगर कोई भी अगर कहीं भी गलत हो गया तो आपको सिंपल सा राइट में एडिट का ऑप्शन आता है, जहां पे आप जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट एंड ऑप्शन करना है, सेंटर प्रेफरेंस पूछता है, जहां पे आपको आज का डेट जो है टुडे जब फॉर्म भरे वो ऑटोमेटिक आपको फिलअप होके आता है। वो प्लेस पूछता है आप कहाँ से फॉर्म भरे वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद जस्ट आपको सेंटर प्रेफरेंस पूछता है, आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी दे सकते हैं जहाँ आपका मन होगा। उसके बाद फी डिटेल्स की बात करते हैं, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर देता है, जहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड पूछता है, किस मेथड से आप करना चाहते हैं। ये आपको सिंपल यहाँ एक ही ऑप्शन है, सिंपल से आपको पे करना है। आप पे करके आप फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म भरा जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जहां भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।